नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र युद्ध प्रवीण के साथ। धन्यवाद। आ रहा है ना, बाहर दीजिए कीजिए। हेलो, चलिए ठीक। लगातार 400 पार का नारा अब कम सा दिख रहा है, क्या कहा? पूरा देश जो है वह नरेंद्र भाई मोदी को दिल से वोट देना चाहते हैं। प्रतीक के रूप में पूरे देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ता दोनों मिलकर के जो 370 धारा को इस देश के प्रधानमंत्री ने समाप्त किया, तो देश वैसे प्रधानमंत्री को 370 एमपी देकर के उनको नवाजेगा और उसके ऊपर एनडीए के लोग जो हैं वह सब लोग मिलजुल करके 400 पार का जो नारा है वो पूरा करने के दिशा में पूरे देश के लोग, स्त्री पुरुष सारे लोग लगे हुए हैं और 400 पार निश्चित तौर से पूरा होगा। मुजफ्फरपुर के वर्तमान जो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और सांसद हैं अजय निषाद जी का कहना है कि पूरा मल्लाह समाज का उनको समर्थन है। अब मुकेश सहनी भी उनके साथ है। अब बीजेपी के पास मल्लाहों का कोई वोट बैंक नहीं है। मल्लाह का समर्थन उनको जब वो एनडीए में थे तब की गीत गा रहे हैं। जब वो एनडीए से हट गए तो मल्लाह समाज का वोट आज के दिन में 70% तो एनडीए के साथ आ गया। 30% भी अब इस सोच रहा है कि अपने वोट को बर्बाद नहीं किया जाए, देश हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण के हित में, विकसित राष्ट्र बनाने के हित में यह मल्लाह समाज जो भगवान राम का नौका पार किया वह आज एनडीए के नौका पर पार करेगा। और जो मल्लाह नाव डुबाने वाला है वह देश का जो डूबते हुए नाव पर चढ़ गया है, इसलिए वहाँ वो नाव डूबने वाला है। राजभूषण निषाद इस नाव को लेकर मतलब विकसित मुजफ्फरपुर बनाने के लिए वह नरेंद्र मोदी सरकार के गले में जो माला लगेगा उस माले में एनडीए प्रत्याशी राजभूषण निषाद का माला लगेगा। इसलिए विकसित मुजफ्फरपुर बनाने का संकल्प जनता ने लिया है और उसको बनाने के लिए राजभूषण निषाद ने भी जनता के सामने संकल्प लिया। लगातार आरोप लगाया जा रहा है भाजपा सांसद अजय निषाद द्वारा, जो कि वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी है, कि हमें काम करने नहीं दिया जाता था इसलिए विकास नहीं कर पाए। उनको भाजपा ने कहा था क्या कि नंबर 1 पर एयरपोर्ट दरभंगा पर दस्तखत कर दीजिए, यही कहा था भाजपा। उनको काम करने का निगेटिव एटीट्यूड और काम करने का एटीट्यूड नहीं था, इसलिए तमाम जनता ने कहा सर्वे रिपोर्ट में कि इनको बदल करके जिसको भी दीजिएगा हम लोग वोट देंगे, इनको बदल दिया जाए और तब उनको बताया गया। 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आप बीजेपी का नारा था राष्ट्र प्रथम, अब ये जात प्रथम की लड़ाई में देखी जा रही है कहीं ना कहीं है और इसलिए जो है सो इनकी जीत सुनिश्चित होगी। इस बात को आप बिल्कुल मानिए। और जहाँ तक एनडीए में जो आपके निषाद गए हैं इंडिया में, क्या नाम है उनका? नहीं,
मुकेश सहनी। आप देख लीजिए कि सहनी लोग कितने सहनी लोग के लिए चाहते हैं। मुकेश सहनी आए थे अभी, तो आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा। मुकेश सहनी को 3 गो सीट दिया गया। और संविधान बदलने की बात करते हैं और अपने समाज को एगो टिकट नहीं। सब किस तरह से दे दिए किसको, वह चर्चा समाज के अंदर है। हमने ना तो क्या कहा जाए, ये लोग सहनी समाज को ठगने वाला है। सहनी समाज को देने वाले प्रधानमंत्री हैं जो 88,000 यहाँ पर जल जमाव पूरे बिहार के अंदर, जिसमें मछली पालन का पोल्ट्री फ्रूट्स प्रिजर्वेशन के लिए दे रहे हैं, दे रहा है हर समाज के लिए, उसी को तो लोग वोट दें। तो मछुआरा समाज आज तक उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आज उसका ऑर्गेनाइजेशन उसको समृद्ध बनाने के लिए बनाया गया है। तो हर समाज के लिए प्रधानमंत्री की सोच है कि जो जिस जॉब में पड़ा है उस जॉब से उसको आर्थिक आमदनी इतनी हो कि वह उसकी खुशहाली समाज में, परिवार में, देश में बन सके। जो 90 के दशक को झेला है अपने गार्जियन, अपने बुजुर्गों का, इससे क्या संदेश जाएगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? फिर से पूछिए। पीएम मोदी जब पताही हवाई अड्डा पर आए थे तो कई लोकसभा को संबोधित करते हुए 90 की दशक के हुए जंगल राज को याद करा रहे थे कि अपने उन बुजुर्गों से पूछो कि 90 की दशक में किस तरह के हालात था, क्या आप फिर उसी दशा में, उसी में लौटना चाहेंगे? उन्होंने सही कहा, क्योंकि उस 90 के दशक जो सरकार बिहार में थी, लोग घर से नहीं निकलते थे, महिलाएं चैन पहन करके बाहर नहीं निकल पाती थी। रात के अगर 8 बजे तक उसका परिवार नहीं पहुंचता था, दुकान या व्यवसाय बंद करके, तो उसकी चिंता बन जाती थी कि भाई पता नहीं कहाँ मेरा परिवार कहीं कुछ हो तो नहीं गया। यह दहशत चलते हुए मोटरसाइकिल छीन ली जाती थी, कार छीना जाता था, वह मंत्री के घर में पंचायती होकर के मिलता था। मोटरसाइकिल छीना जाता था तो पैसा दे के मंत्री के यहाँ से उसको रिलीज कराया जाता था। तो ये क्या था, ये क्या था? आप पत्रकार हैं, कोई विदेशी तो नहीं है आप लोग। आप देखे थे कि नहीं कि मोटरसाइकिल छिना गया 100 गो, और जब वो गया मांगने के लिए तो सब मंत्री के यहाँ मोटरसाइकिल गैरेज में लगा हुआ है, अब 5-5 हज़ार दे रहा है तो मोटरसाइकिल रिलीज हो रहा है। इस तरह का जो व्यवहार हो रहा था देश के अंदर में, बिहार के अंदर में, उसी तरह जंगल राज करता है। और वह ये लोग जो लगे हुए हैं, ये किसके लिए? राष्ट्र को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं कि परिवार को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं? इसको बात का तो आप खुद जानते हैं कि यह जंगल राज फिर न आवे, यही प्रधानमंत्री ने बताया। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मैं इसलिए कि देश, अगला देश का जो जनरेशन है, वह जनरेशन मालूम कि किसी प्रधानमंत्री ने एक समृद्ध भारत बना करके हमको दिया है, और इस समृद्ध भारत को हमें मेंटेन करके रखना है। ये प्रधानमंत्री के भाषण का है। विकसित बिहार बनाने की भी बात है। विकसित भारत और विकसित बिहार, विकसित मुजफ्फरपुर, ये सब उसी लिंक में है। आज 2600 करोड़ रुपया जो सुरेश शर्मा ने लाया, उसका बनकर माठ हो रहा है कि नहीं? आप उसके, आपके रोड टूट गए कि नहीं? रोड खन दिए गए कि नहीं? प्रॉपर वे में काम नहीं हो रहा है कि नहीं? आप बताइए। अब जब की सरकार आती है
बंदरबाट होना। डबल इंजन की सरकार चुनाव के समय नहीं, इसके पहले जो है, इसके पहले का जब देखिए ना हिस्ट्री कि क्या हुआ है। जंगल राज को सबने देखा है, ओ, इसको बात हटाइए ना। मन से भी कहा है कि अभी की पीढ़ी नहीं देखी है, वो पैदा भी नहीं लिए थे। अपने माँ बाप से पूछे कि जंगल राज क्या था जंगल राज, जिसको लेकर के काफी बिहार पिछड़ा रहा। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 90 के दशक से लेके 2005 तक बिहार की क्या स्थिति थी। बिहार में विकास होता था कि बिहार में विकास नहीं होता था। उस समय बिहार में कोई विकास नाम की चीज़ नहीं थी। सड़कें गड्ढे में तब्दील हो रहा था, घर से निकलना मुश्किल था, आतंक का राज था, फिरौती अपहरण का राज था। यही एक उद्योग था, सारा उद्योग बंद हो चुका था। यही जंगल राज है। जंगल राज का मतलब जहाँ नहीं दीजिएगा, तो अगर आप इंडिया को जिताते हैं तो उसी राज्य में आप चले जाइएगा जहाँ विकास का नहीं है, जहाँ फिरौती का है, जहाँ अपहरण का उद्योग चल रहा है, उसी उद्योग में वापस बिहार हो जाएगा और जिससे बिहार को बहुत नुकसान होगा। यही आदेश दे रहे थे प्रधानमंत्री लोगों को। एक छोटा कोई सवाल नहीं करना है, एक सीधे राष्ट्र के निर्माण में हो, तो वो जो समाज है वो निश्चित तौर पे एनडीए के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है और निश्चित तौर पे उस समाज का वोट एनडीए को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। मुजफ्फरपुर हमेशा से पूरे बिहार सहित पूरे देश की नेतृत्व करने की कोशिश की है, पहल किया भी है, दिया भी है। और इसी संगठन में कहीं ना कहीं फिर हम वहीं पे पहुंचेंगे जो दो विचारधाराओं के बीच में कहीं ना कहीं आपका जो समाज है वो कटता हुआ, दो क्षेत्रों में, दो वर्गों में कटता हुआ, बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, मुजफ्फरपुर और वैशाली, यहाँ पे हमारे समाज का जो जनसंख्या है, ये दोनों जगह अगर हम लोग काउंट करें, मिलाएं, तो हमारा 5.5 लाख से एभव का जनसंख्या है। तो निश्चित तौर पे हर समाज के भीतर एक प्रतिनिधित्व का जो हौसला होता है वो रहता है और ये मांग और डिमांड भी हमारे समाज का रहा है लंबे समय से। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला किया है, हम लोग अभी हमारे गार्जियन सुरेश शर्मा जी ने कहा आपको कि मंदिर हम लोग बतासा के लिए हम लोग मंदिर को नहीं तोड़ेंगे, प्रसाद नहीं मिला तो उसका गुंबद हम लोग कंकड़ मारकर उसको नहीं तोड़ने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे वो सारी बातें हैं, लेकिन लोग उस पर विचार कर रहे हैं और एक मत एक मुश्त इस समाज का वोट एनडीए के खाते में जाएगा। इसकी इंडी गठबंधन की बातें हैं तो 55 साल तो लोगों ने देखा ही है किस तरीके से इस देश को आगे जाना चाहिए था। उस परिप्रेक्ष्य में हम कहीं ना कहीं पीछे हैं और हमसे पहले वो डेवलप करता है, आपके पड़ोस में चाइना डेवलप करता है, आपके पड़ोस में गल्फ कंट्री डेवलप। हम लोग पूरे देश को देख रहे हैं। देश विकास करेगा, राष्ट्र विकास करेगा, राज्य विकास करेगा, जिला विकास करेगा, तब हम लोगों का समुचित विकास हो पाएगा।